स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन में आपको लास्ट बताया था कि एल्केन से यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन्स कैसे बनाई जाती हैं। आज जो है हम बताएंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कि एल्कीन से हेलो एल्केन्स कैसे बनाई जाए। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स तो होती है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। जैसे सिंपली हम जो है एल्कीन्स कार्बन कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये एल्कीन, ठीक है। और इस एल्कीन पर हम HX का एडिशन करते हैं, तो हम एल्कीन एंड HX। HX जो है आपका अनसिमेट्रिकल रीजन है, अनसिमेट्रिकल रीजन है। X जो है यहाँ पर हैलोजन है, यानी HX जो है वो आपका HF, HCl, HBr और HF, ये 17 ग्रुप एलिमेंट्स। अब हैलोजन आप जानते हैं कि हैलोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ठीक है। तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगी, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स क्रिएट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये आपकी एल्कीन है। एल्कीन भी जो है वो न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करने की तरह काम करती है, क्योंकि उसमें आपका पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये अटैक होगा इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल का। और अब अभी ये एल्कीन जो है वो ये पता नहीं चल रहा है कि एल्कीन किस टाइप की है। जनरल सिर्फ स्केलेटन है, तो ये क्या बनाएगा, कहीं पर भी आप H को ऐड कराते हैं, कहीं पर भी आप X को, यानी किसी भी कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराते हैं, किसी भी कार्बन पर आप न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। मानिए हमने इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर ऐड करा दिया और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर ऐड कर दिया। ये रिएक्शन हुई एडिशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन है ये एडिशन रिएक्शंस है। और एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, एडिशन रिएक्शंस में इस एडिशन रिएक्शन में आपका एक पाई बॉन्ड जो है वो लॉस्ट होता है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी चेंज हो जाता है, यानी sp2 कार्बन जो है वो sp3 कार्बन में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और ये बन जाती है हेलो एल्केन्स। मोनो हेलो एल्केन्स में एक हेलोजन है, हेलो एल्केन्स कहलाते हैं, ठीक है। अब अगर यहां पर जो है हम इस एल्कीन पर जो है कोई दो एटम ऐड कर दें, ठीक है, लाइक देखते हैं यहाँ पर H और H। तो ये जो एल्कीन है ये कैसी एल्कीन है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि दोनों sp2 कार्बन से जो एटम्स अटैच हैं, हाइड्रोजन एटम्स, वो सेम है। इधर भी 2H, इधर भी 2H, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। और इसका नेम क्या है, ईथीन, ठीक है, ईथीन है। और ईथीन है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन्स पर जब आप अप्लाई करेंगे HX, X की जगह HCl या HBr कुछ भी यूज कर सकते हैं। मान लिया आपने यहाँ पर X की जगह Cl यूज कर लिया, ठीक है। ठीक है, तो ये आप देखें क्या बनेगा, ये आपका ये बन गया क्लोरोईथेन। दो कार्बन है तो क्लोरोईथेन, ठीक है। अब इस क्लोरोईथेन में यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन्स है, और सिमेट्रिकल एल्कीन्स में आप कहीं पर भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड करा दें, कहीं पर भी न्यूक्लियोफाइल ऐड करा दें। लेकिन अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करते हैं, मान लीजिए अगर प्रोटीन यूज कर लेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसी एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है
और इस पर अगर हम HBr का Cl की जगह हम HBr यूज कर ले रहे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा वो एक रूल है, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, एम रूल। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल का सिंपली समझते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से 1 हाइड्रोजन है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा H पॉजिटिव वो कहां पर जाकर ऐड होगा, जहां पर कि ज्यादा हाइड्रोजन है। ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये H को हम यहाँ पर H पॉजिटिव को इस इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर हम ऐड कराएंगे, ठीक है। और जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल को उस कार्बन पे ऐड कराएंगे जहां पर कि हाइड्रोजन कम होगा। ये किस रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। यानी CH3 CH Br and CH2 NH। ये क्या बना आपका, ये बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। दिस इज द अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। But according to Markovnikov rule, electrophile goes to that double bonded carbon atom which contain more number of hydrogen atom, ठीक है। तो Markovnikov रूल को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।